बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी। यह है लेबनीज़ ब्रेड। आप इसको शवरमा ब्रेड, पिता ब्रेड और अरबिक ब्रेड भी कह सकते हैं। इसके साथ बहुत ज़्यादा वैरायटी बन जाती है। इसके साथ आप शवरमा रोल बना सकते हैं, कबाब रोल बना सकते हैं, टिक्का रोल बना सकते हैं। तो ये हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए आधा कप नीम गर्म दूध। इसको एक बर्तन में ऐड कर देंगे। इसके अंदर चली जाएगी 1 टीस्पून शुगर और इसके साथ ही जाएगी 1 टीस्पून ईस्ट। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें चला जाएगा 1/8 कप ऑयल या फिर 2 चम्मच भरकर। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून। इसको भी शामिल करके मिक्स कर लें। मैदा इसमें जाएगा 2 मेजरिंग कप। इसको छान कर इस्तेमाल कर लें। तो सारा इसमें ऐड कर देती हूँ और उसके बाद इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। तो इसको एक बार मिक्स कर लें। जितना मिक्स हो सकता था उतना मिक्स कर लिए। तो 1/2 कप जो है मिल्क पहले मैंने इस्तेमाल कर लिए। अब जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना और इस्तेमाल कर लेंगे। तो फ़िलहाल 1/4 कप जो है वो मैं शामिल करने वाली हूँ। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे, फिर आपको बता दूँगी कि टोटल कितना इसमें गया। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊँगी। डो को ना ज़्यादा सख्त करना है ना ज़्यादा नरम, दरमियाना रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स करते जाएं। और अभी थोड़ा सा और चाहिए तो और ऐड कर लूँगी। जितना जितना ज़रूरत पड़े उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूँगी। बस ये ध्यान में रखना है कि डो ज़्यादा ढीला ना हो जाए, ना ज़्यादा सख्त करना है ना ज़्यादा नरम, दरमियाना रखना है। तो ये सारा भी इसमें शामिल कर देती हूँ। ख़त्म कर दिया मैंने। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 से 3 चम्मच और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके जो मेजरिंग कप है उस पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपके पास कितना मैदा आ गया कप में। तो इस डो को आपने अच्छी तरह से गूंदना है। पहले आप इतना चेक कर लें, 1/2 कप प्लस 1/4 कप ऐड करके देख लें। अगर आपका डो तैयार हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 3 से 4 चम्मच आप जो है नीम गर्म दूध और भी शामिल कर सकते हैं इस डो को तैयार करने के लिए। तो हस्बे ज़रूरत आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें जितना भी आप चाहें मिल्क। और इसको अच्छी तरह से 3 से 5 मिनट के लिए ऐसे गूंदना है। तो 1/8 कप में से जो ऑयल जब निकाला था तो उसमें थोड़े से कतरे रह गए। तो अब इस डो के ऊपर वही थोड़े से शामिल कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा इसको ऊपर लगा दिया ऑयल। तो इसको कवर करके छोड़ दूँगी प्रूफ होने के लिए, जब तक ये डबल साइज़ में हो जाए। अब इसको कवर कर लेती हूँ। कवर करने के बाद आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से प्रूफ हो जाए, डबल हो जाए साइज़ में। 1 से 2 घंटे के बाद ये डो जो है प्रूफ हो जाएगा। अब इसको हाथ पे मैदा लगाकर सरफेस पे निकाल लेती हूँ। सरफेस पे मैदा छिड़क लें और उसके बाद इसको ऐसे करके फोल्ड कर लें और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। ऐसे आप इसको ऐसे राउंड शेप दे दें और यहाँ से इसको बंद कर दें। और ऐसे सारे जो पेड़े हैं बना के रख लेती हूँ। ये जो रेसिपी है इसके साथ आपके 5 जो है ब्रेड तैयार हो सकते हैं। लेबनीज़ ब्रेड, शवरमा ब्रेड इसके साथ आपके तैयार हो सकते हैं। तो ऐसे सारे पेड़े बना के रख लेती हूँ। थोड़ा सा इनके ऊपर मैदा छिड़क लें और अब इनको एक एक करके बेल लूँगी। तो इसको ऐसे बेल लें।
इसको इतना बारीक बेलना है, इतना, और फिर इसको एक साइड पे रखते हैं। इसी तरह जो दूसरा है उसको भी तैयार कर लेंगे। तो इसको बेलने के बाद दूसरे साइड भी एक बार बेल लेती हूँ। तो इसके ऊपर मैदा छिड़क लें ताकि आपस में चिपके ना, और इसके ऊपर ये रोटी रखते हैं। इसी तरह जो सारी रोटियां हैं उनको ऐसे बेल कर बनाकर तो मैदा छिड़क कर एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी। तो इस रोटी को भी जो है थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इसके ऊपर रख देती हूँ। तो सारी रोटियों को अपने ऐसे ही करके बेल कर रख देना है। तो फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ, आखिरी रह गई, इसको भी ऐसे बेल लेंगे। तो इसके ऊपर भी मैदा छिड़क लेंगे और इसको भी उन्हीं के साथ रख देंगे। अब आपने इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। तो ऐसे इनको डिस्टेंस पे रख दें और उसके बाद इनको आप कवर कर दें और 5 मिनट के लिए आप इनको रेस्ट दे दें। रेस्ट देने के बाद आप इनको कुक कर सकते हैं। इसको मैं पकाने वाली हूँ लो से मीडियम फ्लेम पर। तो जैसे बबल्स आ जाएं साइड चेंज कर दें। तो इस पर थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक आपने वेट करना है और फिर इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। आप चाहे तो कपड़े में भी इसको कवर कर सकते हैं या फिर ऐसे एल्युमिनियम फॉइल के अंदर दोनों साइड पे टिश्यू पेपर रखकर इसको कवर कर दें। तो इसी तरह जो दूसरी ब्रेड है उसके ऊपर भी बबल्स आ रहे हैं, तो इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे बबल्स आ जाएं इसका साइड चेंज कर दें। तो इसको साइड चेंज कर दिए और ये जो ब्रेड है ये भी तैयार हो चुकी है। अब इसको भी ऐसे कवर करके इसके अंदर रख देंगे। इसको ऐसे इसके अंदर रख दें। ये पॉकेट के जैसे बना दिए, तो इसके अंदर ऐसे रख दें। अब तीसरी ब्रेड भी ऐसे बना लूँगी और बाकी सारी भी जो हैं उनको ऐसे तैयार कर लूँगी। अभी इसका एक साइड जो है कच्चा है, तो फिर उनको भी इसी के साथ रख दूँगी। तो ऐसे रखने से ये सॉफ्ट रहेंगी, गर्म भी रहेंगी और फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा से कवर करते जाएं साथ साथ। और चौथा जो ब्रेड है उसको भी ऐसे बना लूँगी और सारे मैंने बना के रख लिए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। तो इनको कवर ही रखें ताकि ये गर्म रहें और फिर आप इनको यूज़ कर सकें। तो इसके दोनों साइड पे जो है मैंने टिश्यू पेपर रख दिया था, क्योंकि इसको बाम की वजह से ये जो है रोटी गीली हो जाती। तो अब ये देख सकते हैं लेबनीज़ ब्रेड, शवरमा ब्रेड बिल्कुल तैयार है, सॉफ्ट है। आप इसके साथ किसी भी टाइप के रोल्स बना सकते हैं, केबाब रोल्स, टिक्का रोल्स, और शवरमा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेड के साथ मैं आपसे बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो ब्रेड है इसको ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये लेबनीज़ ब्रेड, शवरमा ब्रेड, अरबिक ब्रेड जो है बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसको नान के तौर पर भी सालन के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ प्यारा सा कमेंट भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।